माने जी देखिए, वुमेन्स डे के दिन हम बात महिलाओं की करने जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उनके इन एंड आउट हर बात हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जैसे अगर हम वेदों से शुरुआत करें तो वेद में जो लिखा हुआ है, क्योंकि आपने तो वो सारी चीजें पढ़ी हैं, तो वेद में जो लिखा हुआ है क्या आज के वक्त में वही चीजें इंप्लीमेंट हो पा रही हैं महिलाओं के लिए, या फिर कुछ आपको अलग, कुछ आपको डिफरेंट सा यहाँ देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले तो देखिए, विमेंस डे एक ऐसा दिन है जो हम 8 मार्च को मनाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम विमेंस डे सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों मनाते हैं। विमेंस डे तो हर दिन मनाना चाहिए। माता, अगर हम बात करते हैं, एक औरत जो है एक माँ का रूप भी है, एक गॉडेस का रूप भी है, एक बिटिया का रूप भी है, एक अपनी अर्धांगिनी का रूप भी है। हर तरीके से अगर हम देखें तो हमेशा एक औरत को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हम इसको कहते हैं, जहाँ पर ईगो क्लैशेस आते हैं एक औरत को लेकर। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि किस तरीके से शिव ने, जब कहते हैं ना कि माँ पार्वती को गुस्सा आया था, तो उनके गुस्से को, क्रोध को उनके नष्ट करने के लिए शिव जो हैं उनके पैरों में लेट गए। तो वहाँ शिव जो है, जो खुद इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है, वो भी एक औरत को उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत दे रहे हैं, जो कि आज के समय पर, आज के ज़माने में औरत को नहीं मिल रही है। तो आज मैं यही बात करने वाली हूँ कि क्या ये इक्वालिटीज ऋग्वेदास, अथर्ववेदास या फिर हमारे सभी उपनिषद और वेदों में दी गई थी, जो हमें आज नहीं मिल रही। क्या हम विमेन उतनी ही हकदार हैं जितनी कि पहले लोग थे, या पहले की विमेन्स थी, या गॉडेसेस थी? तो सबसे पहले ऋग्वेदा से शुरू करते हैं। इसमें एक मंत्र है, चोदयंती सुनृतनाम चेतंती सुमति नामा यज्ञम दधे सरस्वती। इसका जो मंत्र है, इसका अर्थ है कि सरस्वती अर्थात विदुषी, विदुषी मतलब कि जो गृहिणी है, सरस्वती को गृहिणी भी कहा गया है। वो स्त्री जो एक बहुत ही मधुर वाणी, सत्य वचन के साथ रहती है, या अपनी वाणी को मधुरली, जैसे कहते हैं ना, अच्छे पोलाइटली बात करती है, और उसी तरीके से अपनी बात का वर्णन वो जो है लोगों से करती है, और अपनी फैमिली को भी वही प्रेरणा देती है। उसको यज्ञ, यानी कि देव यज्ञ हो गया या ब्रह्म यज्ञ, ये इसको धारण करने के लिए वह योग्य है। कहते हैं कि मतलब कि वो एक देवी के समान है। तो आप देखिए, ऋग्वेद में भी ये क्लियरली बोला गया है कि जो गृहिणी सही वाणी से, अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिसीजन में पार्ट लेती है, और अपने उसी माइंड, इंटेलेक्चुअल ब्रेन के साथ लोगों को भी प्रेरणा दे रही है, तो उसके इंटेलेक्चुअल ब्रेन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ इस मंत्र का जो मतलब है वो ये है। तो क्यों नहीं आज यह जो वेदों में लिखा हुआ है, ये आज पूरा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज भी क्योंकि आज की जो विमेन है वो एक एजुकेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है, अपने आप में इतनी इंडिपेंडेंट है, और वो हर चीज को कर सकती है, कितनी इंटेलेक्चुअल है, कितनी कहते हैं ना कि हर तरीके से परिपूर्ण है। तो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए, जो कि ऋग्वेदास में बोली गई